हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे एग्ज़ाम जो आरआरबी एनटीपीसी का है उसको हमको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है और कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और किस तरह पढ़ना है ताकि कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेंस कर सकें, जिससे कि हमारी 2025 में होने वाले पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें और हमें जॉब लग सके। तो दोस्तों इसी रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं कि मैंने किस तरह बुक्स, कौन सी बुक्स फॉलो की थी, कौन सी बुक्स पढ़ी थी जिससे मेरा सिलेक्शन रेलवे में हो पाया। तो दोस्तों मैं पहले आपको बात करने वाला हूं कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो सबसे पहली बात तो आपको पढ़ने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये जान लेना कि जो सिलेबस दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो आप कितना भी कहीं से भी पढ़ते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ही सबसे सही माना जाता है। देखिए तो सिलेबस में दे रखा है, तो अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे नंबर 1 पे जो दे रखा है वो नंबर सिस्टम दे रखा है। तो दोस्तों जो अगर नंबर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाने वाला कोई टॉपिक है तो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम की आप लोग ये टॉपिक आप लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आप लोगों को ताकि याद रहे कि हमको कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि ईटीसी तो दे रखता है कि ईटीसी मतलब कि उसमें फिर इसके अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन जो टॉपिक्स मेंशन है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डेसिमल हो गया आपका, फिर फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोग्रेशन हो गया, और फिर उसके बाद परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद एसआईसीआई की सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट लॉस आ जाता है, अलजेब्रा आ जाता है, फिर जियोमेट्री आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, और फिर स्टैटिक्स आ जाता है। तो ये टॉपिक्स आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं कि हमें इन टॉपिकों पर ज़्यादा वर्क करना है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जीएस में कौन से टॉपिक से कितना आता है, तो क्योंकि उसी हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि हमें कौन सी बुक्स और कौन सी किस टॉपिक पे कितना समय देना है। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें हिस्ट्री पे तो हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स और साइंस मिला करके इसमें देख पा रहे होंगे कि कम से कम 17 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस और करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं अगर ये बात आपको ये बताना चाहूँ कि अगर 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अगर साइंस और मैथ के आ रहे हैं तो हम क्यों ना साइंस और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, और इनके लिए हमें क्या करना है उसके लिए हम आगे बात कर लेते हैं कि हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो आपको रीजनिंग के बारे में बता दूं कि रीजनिंग के बारे में आपको रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बुक पढ़नी है, वो अरिहंत की बुक आती है मार्केट में, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी बुक स्टॉल पर जा करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं, और ये बुक एक अच्छी बुक है और आप इससे इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर लें तो करंट अफेयर्स में आपको जो है करंट अफेयर्स की बुक, ये स्पीडी की बुक आती है जिसमें करंट अफेयर्स की एक आप स्टेज 1 के लिए, CBT 1 के लिए मोस्ट मतलब कि बहुत अच्छी बुक है। आपको क्वेश्चन इससे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको बात कर लूँ कि जो है जीएस कहाँ से पढ़नी है, तो जीएस आपको लूसेंट की बुक से पढ़नी है। दोस्तों लूसेंट की बुक इज़ एनफ है, क्योंकि इतना मार्क्स नहीं आना, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के पोर्शन में, जीके जीएस में साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको फोकस करना है साइंस और करंट अफेयर्स पे। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले लूसेंट की बुक, और लूसेंट की बुक ही आपको फॉलो करनी है। कहीं दूसरी बुक पे आपको ना ही ज़्यादा इधर बहकावे में आना है, ना ही इधर उधर ज़्यादा समझना है, और आपको सिर्फ एक टारगेट बना के चलना है कि कौन सी बुक पढ़नी है उसी बुक को पढ़ना है। और जो आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं आप उससे पढ़ते रहिए और इन बुक को आप फॉलो करिए। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे वो आपके लिए मच बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ कराएगी आपको। ये जो मैंने बताया है पिछले, तो आपको ये जानना है कि इसमें हमको ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और न्यू क्वेश्चंस जो आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो हमें जहाँ तक लगता है कि हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।